नमस्कार, प्रणाम। एक बार पुनः रजनीश कुमार पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आप लोगों को रुकना नहीं है, हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है। ठीक है। सौरव गांगुली, आप सभी लोग इस महान पर्सनैलिटी को जानते हैं। सौरव गांगुली क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो वो बनाया गया है वेस्ट बंगाल का। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट बंगाल तो इधर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को का ये डाउट जो है क्लियर करता हूँ। जो ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले, ये जो आज का बांग्लादेश है एक तरह से, तो ये भारत का पार्ट था। और जब 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, ऑपरेशन विजय, आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी कि बांग्लादेश का पश्चिमी हिस्सा ये, और ये हिस्सा हमारे एरिया में है, और इसी कारण इसे जो है वेस्ट बंगाल कहते हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कई बार इसके नाम बदलने को लेकर जो है प्रस्ताव पेश किए गए हैं। ठीक है, वो इसका नाम बंगाल करना चाह रही हैं। ठीक है, क्योंकि वेस्ट को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, तो वो अभी चीज़ें भविष्य के गर्त में। तो याद रखेंगे, सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। देखिए, कुछ क्वेश्चन है ऐसे हैं जो आपको नहीं भी पता, नहीं भी पढ़े, फिर भी आप लोग जो है उसे पढ़ लेंगे। जैसे ओस्ट्रा हिंद करके पूछेगा कि ओस्ट्रा हिंद जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2023 का ओस्ट्रा हिंद सॉरी ये किन दो देशों के मध्य है? तो ओस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया है ना, और हिंद से इंडिया। हालांकि इतने इजी एग्जामिनर जानबूझ के देता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाए तो हम लोग पकड़ सकते हैं। यानी कि ओस्ट्रा हिंद जो है सॉरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न, आईसीसी मैन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित है ना? साउथ अफ्रीका में, आप सभी लोगों को पता है। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया है ना, नए भारत के लिए नई शिक्षा, इसको लॉन्च किया है इंडियन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, और ये जो है ये उड़ीसा में आयोजित किया गया, और जो उड़ीसा में आयोजित किया गया ये। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभी ई वीज़ा को, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को किन्हीं कारणों से कनाडा ने जो है बंद कर दिया था। इससे दोबारा कनाडा ने भारत के साथ ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। तो ई वीज़ा को दोबारा से स्टार्ट करने वाला देश भारत के साथ कौन बन गया है? कनाडा। याद रखेंगे, अफगानिस्तान इसलिए चर्चा में है क्योंकि अफगानिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने जितने भी दूतावास थे, उसके जो राजनयिक मिशन थे, उन सबको जो है स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न, जेसीबी अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? जेसीबी अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो जेसीबी अवार्ड जो है फायर बर्ड को मिला है। जेसीबी अवार्ड फायर बर्ड एक उपन्यास है, एक नॉवल है, फायर बर्ड उसे मिला है जिसे लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। जिसे लिखा है किसने? पेरुमल मुरुगन ने। ठीक है, तो पेरुमल मुरुगन के उपन्यास फायर ब्रिगेड को जेसीबी अवार्ड मिला है। ये जेसीबी अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ 2018 में इस्टेब्लिश हुआ ये, है ना।
और इसमें 25 लाख की जो है एक नगद राशि दी जाती है, एक इनाम दिया जाता है और ये इंडियन लिटरेरी अवार्ड के लिए दिया जाता है, भारतीय जो साहित्य के क्षेत्र में ये JCB अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। स्टैटिक जीके से प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बन सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स की यदि मैं बात करूं तो आप लोग जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी चर्चा में है, आप लोग रील्स वगैरह चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं ना, या न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से जो भी जो चर्चा में है ना, उसको मतलब गहराई तक लेकर पढ़ना है आपको। मतलब उसका जो है, जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, आपने उसे पढ़ा, जैसे कि अभी वर्तमान में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चला जो उत्तराखंड में जो हमारे सैनिक जो हमारे जो मजदूर भाई फंसे हुए हैं, कितने दिन हो गए, है ना, और उनकी संख्या भी काफ़ी है ना। प्रधानमंत्री मतलब सभी लोग चिंतित हैं, पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है, भारत से डेलीगेट्स आ रहे हैं, भारत से जो रिसर्चर आ रहे हैं, फिर भी जो है दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, हम लोग एक तरफ देखते हैं कि हम लोग चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन, है ना, पर आते हैं, और इस तरीके की यदि कोई मशीन्स हैं तो वो भी हमें जो है दूसरे देशों से मंगानी पड़ रही है। तो इन सारी चीज़ों, इन सारी घटनाक्रम के क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, है ना। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है, करंट अफेयर्स के प्रश्न बना सकता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रश्न बना सकता है। तो कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसके जितने भी इंगित पॉइंट हैं जो भी उससे अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं तो करिएगा, तो आपको जो है एक भरोसा भी होगा कि हाँ मैंने जो है पढ़ा है, इस पॉइंट से कुछ भी आ जाए वो मेरा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जो है आप लोगों को क्रिएट करना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुचिन बजाज, है ना, ये डॉक्टर सुचिन बजाज हैं और ये क्यों चर्चा में हैं, क्योंकि इन्हें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर घोषित किया है, ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसे? डॉक्टर सुचिन बजाज को, है ना, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड। ठीक, अगला प्रश्न, पिच साइड माई लाइफ, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये अमृत माथुर ने लिखी है। अमृत माथुर ने पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, इस जो ये पुस्तक है उसको लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न, सीमा देव, ये मराठा एक्ट्रेस हैं ये, है ना, जिनका हाल ही में क्या है, निधन हो गया है। तो सीमा देव एक मराठा एक्ट्रेस है, एक मराठा अभिनेत्री हैं, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस, मैंने कल बोला था आप लोगों से, जो भी आपके अटेम्प्ट है उसे यदि आप लास्ट मानकर मेहनत करेंगे तो आपकी जो है सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, लेकिन यदि पंचवर्षीय योजना बनाएंगे कि कोई नहीं इस बार देख लेते हैं, है ना, अगली बार तैयारी करेंगे, अगली बार भी यही होगा, इस बार देख लेते हैं, और देखते देखते आपके अटेम्प्ट समाप्त हो जाएंगे, फिर जो ये सपना है ये धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, सोचने में ना एक दिन 24 घंटे का होता है, 24 घंटे लगते हैं व्यतीत होने में एक दिन को, लेकिन साल को व्यतीत होने में ना बहुत कम समय लगता है। वैसे अगर देखा जाए, है ना, हमें पता नहीं लगता कब साल निकल गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत जो है करें, और इस बार जो है अंतिम अवसर मानकर मेहनत करें। चलिए, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस किसे बनाया गया है? राफेल नडाल को। ठीक है, राफेल नडाल को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस
बनाया गया है। अगला प्रश्न और देखते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथन, स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2023 ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2023 को स्टार्ट किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, सॉरी, एनजीटी के न्यू चेयरमैन क्या होता है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये तो फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये तो हिंदी में बोलते हैं। तो एनजीटी क्या होता है? क्या एक स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, क्या है? पहले भी बताया था, कमेंट कीजिएगा। एनजीटी के नए चेयरमैन कौन है? और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, भूतपूर्व जो जज हैं, जस्टिस हैं, वही इनके होते हैं। जस्टिस स्वतंत्र गोयल काफ़ी अच्छे रहे थे चेयरमैन। एनजीटी न्यू चेयरमैन कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कौन है? एनजीटी के नए चेयरमैन कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो आप लोगों को आशा करूंगा चीज़ें समझ में आई होंगी और खूब आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को, करंट अफेयर्स को, है ना। तो खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, निराश नहीं होना है, विश्वास रखिएगा, मेहनत की है, रिजल्ट डेफिनेटली होगा। खूब मन लगा कर पढ़ाई करते रहेंगे। करंट अफेयर्स की जितनी भी अब तक की क्लास है डेली उसे देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है, और डे बाय डे रिवाइज करते चलें, है ना। परीक्षा यदि खूब मन लगा कर पढ़ कर देंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।